भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। चालक महोदय ने अपनी बात कही कि लौट के भी आना, तो जो जाएगा वो लौट के नहीं आएगा। जिंदगी मौत की अमानत है, इसे संभाल के रखना। ध्यान रखिए, जिंदगी तुम्हारी नहीं है, एक अमानत है और मौत एक दिन अमानत लेगी। जिंदगी तू ही बता, मैं तुझे कैसे प्यार करूं। जिंदगी तू ही बता, मैं तुझे कैसे प्यार करूं। रोज सुबह तू मेरी उम्र कम कर देती है। जो आया है वो दुनिया से जाए। कभी हमदम तो कभी मुझसे खफा लगती है, कभी हमदम तो कभी मुझसे खफा लगती है, कभी अपनी तो कभी मुझसे जुदा लगती है। सांस लेता हूं तो जख्मों को हवा लगती है। और जिंदगी तू ही बता, तू मेरी क्या लगती है। जिंदगी कौन है अपनी, कुछ कह नहीं सकते। जिंदगी का हिसाब किताब भी बड़ा उल्टा हिसाब किताब है कि जिंदगी होती तो अपनी है, लेकिन जीती दूसरों की होकर है। अपनी जिंदगी को हम ही नहीं जी पाते। ध्यान रखें, जितनी भी सांसें मिली है ना, ईमानदारी से जियो। मृत्यु के समय की अंतिम सांस भी ईमानदारी से जीना, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि दोबारा ये जिंदगी मिले या ना मिले। लोग मर जाते हैं, गम इसका नहीं है। गम तो इस बात का है कि जिंदा रहकर भी लोग जिंदा नहीं रह पाते। समझो, जन्म शुरुआत है, मृत्यु पूर्णाहुति है। ऐसा कोई सृष्टि पर नहीं होगा कि जिसका जन्म हुआ और मृत्यु ना आए। सब जाते हैं दुनिया से। राजा भी जाएगा, रंक भी जाएगा, जोगी भी जाएगा, चेला, सब दुनिया से एक दिन जाएंगे। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का ठेला। कोई चला गया, कोई जाए, कोई गठरी बांध सिधाए। कोई खड़ा तैयार अकेला रे, कोई खड़ा तैयार अकेला। चला चली का ठेला रे, ठेला रे, ठेला रे। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का ठेला। सब जाएंगे, राजा राणा छत्रपति हाथिन की असवार। मरना सबको एक दिन अपनी अपनी। इंतजार करो कब किसकी बार आ जाए। ध्यान रखना, मौत जरूर आएगी, ये निश्चित है। कब आएगी ये अनिश्चित है, लेकिन आएगी जरूर। कोई नहीं बच पाया मृत्यु से। ध्यान रखना, मौत ने जमाने को क्या समाधि खा डाला और कैसे कैसे रुस्तम को खाक में मिटा डाला। अदना हो या आला हो, सबको लौट जाना है और मुफलिसे तवंगर का कब्र ही ठिकाना है। जाना तो पड़ेगा, लेकिन घबराओ मत। जो सच है तो सच है। बिल्ली को देखकर कबूतर आंख बंद कर ले तो क्या सोचता है कि बिल्ली उससे डर जाएगी।
अरे आंख खोलो तो भी बिल्ली आएगी और आंख बंद करो तो बिल्ली और ज्यादा आएगी। ध्यान रखिए, आपसे यही कह रहा हूं कि जिंदगी को आंख खोल करके जियो, आंख बंद करके जिंदगी मत जियो। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जियो जिंदगी, ध्यान रखना। वो लाश थी इसलिए तैर रही थी, डूबने के लिए तो जिंदगी चाहिए, समझो। मृत्यु बड़ी उपकारी है, मृत्यु के बहुत उपकार हैं। यदि मृत्यु ना हो तो कैसे जियोगे? 100 साल की जिंदगी बोझ हो जाती है। यदि मृत्यु ना होती तो जर्जर शरीर लेकर कब तक जीते रहते तुम? ये मृत्यु का ही उपकार है जो हर जन्म में हमें नया शरीर प्रदान करती है, नई देह प्रदान करा करती है। वरना ये जर्जर देह देख करके किसी बुजुर्ग से पूछना जो खाट में पड़ा हो, वो यही कहता है कि परमात्मा अब जिंदगी से जल्दी उठा, क्योंकि अभी जर्जर शरीर मुझसे ढोया नहीं जाता है। मौत बहुत उपकारी है। कैसे जीते? सोच लो, कभी कल्पना करो कि तुम्हारी आयु 1000-2000 साल की हो जाए तो 100 साल तो जीना मुहाल है इस धरती पर। 1000-2000 जीकर करेगा क्या? आदमी सोचता बहुत कुछ है, लेकिन हकीकत में जिंदगी को जियो तो जिंदगी थोड़ी कठिन मालूम होती है। 100 साल की जिंदगी बड़ी बोझ हो जाती है किसी की, लेकिन एक बात ध्यान रखना, किसी की 100 वर्ष की जिंदगी से कुछ नहीं होता और किसी की 100 वर्ष की जिंदगी 100 काम करती है। सोचना है, कुछ करो, मन को लगा के रखो। जीना है, ये सब जीने के बहाने हैं। कोई व्यापार का बहाना पकड़ता है, कोई सर्विस का बहाना पकड़ता है, कोई बहुत बड़े राजनेता बनने का बहाना पकड़ता है। सब अपने अपने बहाने लेकर के जिंदगी को जी रहे हैं। बहाना कोई सा भी पकड़ो, जिंदगी तो एक दिन तुमसे जुदा होगी। एक बात ध्यान रखना, पढ़ लिख कर बहुत बड़े आदमी बन पाओ या ना बन पाओ कोई गारंटी नहीं है। बहुत दौलत कमा पाओ या ना कमा पाओ इसकी भी कोई गारंटी नहीं हुआ करती है। आदमी इस धरती पर आकर बहुत कुछ बन जाए कोई जरूरी नहीं हुआ करता है। अरे दुनिया में तुम बहुत बड़े राजनेता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनो, कोई जरूरी नहीं। अरे बहुत बड़े संत बन जाओ, ये भी कोई जरूरी नहीं हुआ करता है। अरे निर्धन हो या धनवान हो, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, जीवन में कुछ मिले या ना मिले, मृत्यु जरूर मिलती है। मरेगा जरूर, कोई नहीं बचेगा। ध्यान रख। मौत आए उससे पहले जो मोक्ष की यात्रा कर लेते हैं वो जिंदगी का सही अर्थों में जीना जानते हैं। अस्थियां जले उससे पहले आस्थाओं को जो बटोर लिया करते हैं और चिता जले उससे पहले जो चेतना को जागृत कर लिया करते हैं, वही हकीकत में जिंदगी को जिया करते हैं। वरना लोग तो मुर्दों की तरह जीते हैं और मुर्दों की तरह दुनिया से विदा हो जाते हैं। अरे कुछ काम करके जाना दुनिया में आने वाले, और जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने। ऐसा काम करो मरने के बाद लोग तुम्हें याद करें। बदलो, निश्चित आएगी मौत। अरे 1000 शास्त्र पढ़ लो, गीता पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, बाइबिल पढ़ लो, समय सार पढ़ लो, 1000 पोथियां पढ़ लीजिए, जिंदगी समझ में आ जाए कोई गारंटी नहीं हुआ करती है। लोग कहते हैं कि देश को हिंदू से खतरा है, कोई कहता है मुसलमान से खतरा है। अरे ना हिंदू से खतरा है ना मुसलमान से खतरा है, इस देश को खतरा है तो केवल बेईमान से खतरा है। क्या करें? जो लोग कट्टरवादी हैं, कट्टर हिंदू भी खतरनाक है और कट्टर मुसलमान भी खतरनाक है। जहां जहां कट्टरवाद होगा वहां वहां विखंडन होगा, वहां वहां आदमी से आदमी टूटेगा। मैं तो कहता हूं क्या दिगंबर और क्या श्वेतांबर, किस बात के झगड़े हैं ये समाज में। अरे कट्टरवाद मिटा दीजिए। और मैं तो इतना कहता हूं कि हर मजहब का आदमी यदि अपने अपने धर्म ग्रंथ को ईमानदारी से जिए
इस देश में आदमी से आदमी को लड़ने की कोई वजह ही दिखाई नहीं दिया करती है।